2030 की घटना के बाद पृथ्वी पर इंसान के साथ साथ एक नई प्रजाति भी सामने आई जो दो पैरों पर चल सकती थी। तो ये था इतिहास इंसानों का। लेकिन अब अचानक बोलते बोलते उस क्लासरूम की टीचर रुक गई। जिसने ये सुना वो ऐसे गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था मानो फिर से घटना को फिर घटते हुए देख रहे हों। वेदिका मैम, अगर ऐसा है तो अब तक इंसानियत को पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था। सबसे पहले शौक से बाहर आने वाली वो लड़की अपना सवाल शक के साथ पूछती है। उसके इस सवाल से पूरी क्लास होश में आ गई। पर तुरंत ही सवाल इतनी तेजी से उस क्लास में पैदा होने लगे। उन्हीं सवालों के बीच बेंच पर 19 साल का वो खूबसूरत नौजवान सोया हुआ था, जैसे अब जाकर उसे इस वक्त शांति मिली हो किसी ऐसी चीज से जो बरसों से परेशान कर रही थी। भाई उठ, अगर टीचर ने देख लिया ना, तेरी खैर वैसे भी नहीं होगी, पर मेरा तो ख्याल कर ले। हल्की मगर धीमी आवाज ने आदित्य को जगाया। उस लड़के की कई कोशिशों पर पानी फेरते हुए वो लड़का सोता रहा, जिस पर हार मानते हुए वो टीचर की बात सुनने लगा। मैं जानता हूं आदित्य, तू पता नहीं क्यों पर इसी क्लास में ही बिना नींद के टैबलेट के सोता है, पर यह सही वक्त नहीं है। अगर इन्होंने देख लिया तो जो हमें पनिशमेंट मिलेगी उसे पूरा करने में ही हम अपनी जान खो बैठेंगे। ये सब सोचते हुए अमर की नजर अपने दोस्त आदित्य पर गई। ऐसा हो जाता अगर वो सब ना आते। उस सवाल पर टीचर वेदिका शांत मगर गहराई से बोली, पर इसका उल्टा हुआ। सवालों की रफ्तार और तेज हो गई। तभी टीचर वेदिका ने स्मार्ट वॉच से क्लास के एडवांस बोर्ड पर सबसे पहले अधेड़ उम्र के आदमी का फोटो लगाया। पर उसका तेज और प्रभावशीलता इतनी थी कि अच्छे से अच्छे को उसके लिए सम्मान करने पर मजबूर कर रही थी। ये उन 9 महागुरुओं में से एक हैं जिनकी वजह से आज इंसानियत बची है। ये एकमात्र ऐसे महागुरु हैं जो तलवार और भाले में मास्टर हैं। इनका नाम यशवंत सिन्हा है। जिसके बाद फिर दूसरे, तीसरे, ऐसे करते करते जब 8वें महागुरु का परिचय कराने लगी। ये हैं अमाया भास्कर, जो एकमात्र ऐसी महामहागुरु हैं जिनके पास 2 अलग अलग एलिमेंट की काबिलियत है। टीचर वेदिका शांत लेकिन गंभीर आवाज में सभी को इनके बारे में बताने लगी थी। ये महागुरु हैं या फिर सुंदरता का पिटारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़कों में से किसी की ललचाई आवाज गूंजी, जिसे सुनते ही जैसे टीचर वेदिका की नजर सोते हुए आदित्य पर गई। अमर ने इन निगाहों के निशाने को पहचान लिया था। भाई, अगर अब ना उठाना, तेरी और मेरी दोनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। उठ जा भाई। कहते हुए अमर ने आदित्य को फिर से उठाने की कोशिश की, पर फिर सोते हुए आदित्य ने अमर को डांट कर चुप करा दिया। टीचर वेदिका को अपने और आदित्य के इतना करीब देख वो डर मारे दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया था। टीचर वेदिका को उस ओर जाते देख क्लास में हर किसी के मन में यही बात आई कि इसे घटिया कमेंट एक महागुरु के लिए बोलने पर पनिशमेंट मिलेगी। अमाया भास्कर महागुरु का जादू जो लड़कों पर चल रहा था, वही लड़कियों पर इस जादू का असर उल्टा पड़ा। लड़कियां जल भुनकर लाल होई जा रही थीं। कहानी किसी भी समय की क्यों ना हो, पर लड़कियों की जलन कभी खत्म नहीं होती है कि उससे ज्यादा सुंदर और कौन हो सकता है। वहीं इन सब लड़कियों के बीच वो लड़की जिसने सवाल रखा था, वो साक्षी अमाया भास्कर महागुरु को देखकर मुस्कुरा रही थी। साक्षी, भूलो मत, इन तक पहुंचना और इनके शिष्य के शिष्य का बनना ही हमारे लिए सपने से कम नहीं है। साक्षी के पास बैठी उस लड़की ने कड़वी बातों से समझाने की कोशिश की, पर देखकर तो यही लग रहा था जैसे साक्षी पर उस लड़की की बातों का कोई असर पड़ा ही नहीं। सोनम, तुम इसकी फिक्र मत करो, अभी तो एग्जाम में पता चल जाएगा कौन कितना टैलेंटेड है। इतना कॉन्फिडेंस? सोनम के मुंह से ये कुछ शब्द निकले, पर तभी किसी के चीखने की आवाज ने सभी का ध्यान तोड़ दिया। उई, टीचर वेदिका, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत तेज लग रही है। ये आवाज और किसी की नहीं, आदित्य की थी, जिसका कान खींचते हुए टीचर वेदिका ने खड़ा किया। जहां सब हंस रहे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं दिख रही थी कि वो हंस सके। गुस्से में, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पढ़ने में बढ़िया हो तो आगे का भी हो जाएगा? अगर यही सोचना है तो तुम इंसानों के लिए बेकार हो। इस तरह से सोना तुम्हारे गुरूर को दिखा रहा है। डांट सुनते हुए आदित्य को अपनी गलती महसूस हो रही थी। याद रहे, चीजों के बारे में पढ़ने और याद करने से ही काम नहीं चलेगा।
अपने अंदर की काबिलियत को भी जगाना होगा। मैं दरअसल सो नहीं रहा था। मुझे आदित्य अपनी बात कह नहीं पाया था कि टीचर वेदिका ने आदित्य को बीच में रोकते हुए और बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया था। तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक तो गलती करते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। इसलिए आदित्य तुम्हें और अमर को 1 महीने के लिए प्रोफेसर दर्शन पांडे की अंडर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। आखिर में आदित्य ने जब टीचर वेदिका की आखिरी लाइन सुनी, तब वो कुछ न बोल सका। पर फिर भी वो खुश था। जब उसने अपने दोस्त का भी नाम सुना, तब आदित्य ने अमर को खुशी से भरी स्माइल पास की, चौंकते हुए पर डर के साथ। टीचर, मैंने किया क्या है? मैं तो बस चुपचाप आपकी बात सुन रहा था। अमर ने टीचर वेदिका को अपनी सफाई दी। गलती करना और उसे होते देख चुप रहना, दोनों ही अपराध हैं। जब ये सोया हुआ था, तो तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था। ये सुनकर वो सफाई देने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद टीचर वेदिका यही नहीं रुकी, बल्कि जिस लड़के ने ऐसा कमेंट अमाया भास्कर महागुरु के लिए किया था, उस लड़के को 1 महीने में सबसे मुश्किल तलवार की एक टेक्निक दी, जो नॉर्मल तकनीक में लो लेवल की थी। अब जाकर क्लास में बैठे हर बच्चे की गलतफहमी दूर हुई और ये पता चला कि आदित्य को किस लिए डांटा जा रहा है। अब कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं जिस महागुरु के बारे में बताने वाली हूं, जो अब तक सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं, मैं दावे के साथ बोल रही हूं। जब उन्हें देखोगे तो आंखें फाड़कर देखते ही रह जाओगे। और जब स्मार्ट बोर्ड पर उस महागुरु का फोटो आया, तब क्लास का हर एक बच्चा अजीब सी दुविधा के साथ हैरान था। ऐसा हो कैसे सकता है? तब सभी की यही आवाज आई, आखिर ऐसा भी क्या था उस 9वें महागुरु के फोटो में? क्या वो एक नोट्स था, या फिर कोई दूसरे ग्रह का एलियन? ऐसा भी क्या था